2024 की तो लगभग तस्वीर साफ दिख रही है कि मोदी जी को ही आना है, ऐसा कोई डाउट नहीं लग रहा है। मोदी जी से जो अच्छा आदमी मिले उसको हमारा वोट जाएगा, पर प्रेजेंट में मोदी से आगे हमें तो कोई ऐसा कैंडिडेट लग नहीं रहा है। इस देश की जो है प्रोग्रेस की हमें पूरा आईना दिख रहा है। हाँ, गठबंधन तैयार हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। नेता होना चाहिए, प्रतिपक्ष मजबूत होना चाहिए, एक व्यक्ति तो होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, आप कहते हो सर आप प्रधानमंत्री बनोगे, मैडम बोल रही हैं मैं बनूंगा, ये बोल रहे हैं मैं बनूंगा, तो ऐसे में थोड़ी काम चल पाएगा। क्या नाम है आपका? कुंदन मिश्रा। कहाँ से हैं आप? मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। कैसे लग रहा है सर आपको ये जगह कैसे लग रही है? बहुत सुंदर है। पहले भी आए थे आप? हाँ, मैं यहाँ जब भी दिल्ली आता हूँ तो यहीं पर आता हूँ, क्योंकि हमारा इंडिया गेट और वार मेमोरियल ये मेरे लिए आदर्श है। देखते हैं हमेशा मैं यहीं पर आता हूँ, कभी भी 1 मिनट के लिए आऊँगा तो वार मेमोरियल पर ही आता हूँ। आप आर्मी में रहे हैं? मैं आर्मी में नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं एनसीसी सर्टिफिकेट किया हूँ, ट्रेनिंग लिया हूँ। और अपने देश के प्रति जिन्होंने जो है शहादत दी है उन जवानों को याद करने आते हाँ, मैं दिल्ली जब भी आता हूँ इंडिया गेट पर हमेशा आता हूँ। कैसे लगता है? पहले इसका नाम जो है ये राजपथ होता था, अब कर्तव्य पथ है। मोदी जी का जो प्रोजेक्ट है ये पूरा सेंट्रल विस्टा का है, पार्लियामेंट बन रहा है, सामने इंडिया गेट में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू लगी हुई है। जो परिवर्तन आप देख रहे हैं उसमें कितना नहीं, भारत ग्रो कर रहा है। भारत आने वाले 5 देशों में आने वाले भारत की जो ग्रो है टॉप विश्व की 5 देशों में इसका जगह बनेगी, पूरा विश्वास है। आश्चर्यजनक बात है, भारत का बजट 2014 में 17 लाख करोड़ का था और आज भारत का बजट 40 लाख करोड़ का हो गया। क्या अंतर है कि बजट 9 सालों में बजट दुगना हो गया। 1947 से हम 17 लाख तक पहुँचे। ऐसा क्या हो गया 9 साल में? भारत सरकार ने बजट डबल कर दिया। तो ये एक अच्छी इस देश की जो है प्रोग्रेस की हमें पूरा आईना दिख रहा है। लेकिन विपक्ष को जो है पूरा देश का विपक्ष जो है एकजुट होकर वो कह रहा है कि कोई काम नहीं हुआ, मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया। और इनमें जो है मोदी जी को बदलने की 9 साल हो गए कहने लगे तीसरी बार भी अगर मोदी जी आते हैं तो पूरा देश का संविधान ही बदल के रख देंगे, इसलिए उनको हटाना ज़रूरी है, ये कहने हैं। अब ज़माना बदल गया, अब टैलेंट का ज़माना है। मोदी जी से जो अच्छा आदमी मिले उसको हमारा वोट जाएगा, पर प्रेजेंट में मोदी से आगे हमें तो कोई ऐसा कैंडिडेट लग नहीं रहा है। अगर उनसे ज़्यादा काम करने वाला व्यक्ति मिले हम उन्हें हमारा वोट करेंगे। हमें इस देश की प्रोग्रेस चाहिए, लेकिन वर्तमान में उनके बराबर या उनसे ज़्यादा वाला कैंडिडेट तो हमें नहीं लग रहा है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि वही आएंगे। लेकिन जो लोग सियासत करते हैं, देश के जितने भी सियासी दल हैं उनके जो मुखिया हैं वो लगातार यही बात कर रहे हैं कि मोदी जी को हटाओ। अगर सब लोग देश के लिए सोचे तो ये देश की प्रोग्रेस जो है ना वो 2 काम 10 साल में हो रहा है, 5 साल में हो जाएगा। तो इसी काम थोड़ा देश की प्रोग्रेस कम हो रही है थोड़ा। कैसे लग रहा है यहाँ पर देख करके? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कितना काम हुआ, सरकार ने कितना काम, क्योंकि ये जगह जो है ना ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है प्रोजेक्ट है। कितना यहाँ पे प्रोग्रेस लग रहा है, कितना काम हुआ देश से मैं इसके पहले रह चुका हूँ, 2011-12 में मैं यहाँ आया था, तो पहले से तो काफ़ी अच्छा डेवलप हुआ है जी। तो क्या लगता है आपको 2024 भी आने वाला है, ये काम आप देख रहे होंगे, लेकिन जगह जगह जो है जितने भी जो है सियासी दल हैं पूरा अपोजिशन जो है एक तरफ होने की बात कर रहा है कि मोदी जी को बाहर करना है। मोदी जी अगर तीसरी बार आ जाते हैं तो देश का संविधान बदल देंगे, तानाशाह हो गए हैं, इसलिए इनको बदलना ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है कि कौन मोदी जी को टक्कर दे सकता है 2024 में इन सारे दलों में? नहीं, अभी एक्चुअल में सर कोई नहीं है मोदी जी के सामने। मतलब बदलना संविधान मीन्स बदलने से नहीं है कि संविधान बदला क्या जा रहा है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। संविधान का नाम लेके लोगों को डराया नहीं जा सकता है ना। संविधान कोई ये बदलने वाली चीज़ नहीं, संविधान बना है। अगर कुछ चीज़ें हो रही हैं ना तो उसमें कुछ रूल्स होंगे तभी परिवर्तन। जैसे आप अभी ये बोलते हैं, केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि हमारा जो है तो वो संविधान मतलब खतरे में है ना। तो खतरे में जैसे उन्होंने अभी ये आपका जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उस पर उन्होंने बोला है कि उन्होंने चेंज कर दिया, तो पार्लियामेंट का ये अधिकार है, ये उसी संविधान में है शायद, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो उसी संविधान में है कि पार्लियामेंट अगर उसको चेंज करना चाहती है तो उसमें वो लोकसभा और वो राज्यसभा मिलके उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसमें कैसे मैं मान लूँ कि मतलब संविधान जो है तो खतरे में है और संविधान के खिलाफ काम हुआ है।
ठीक है, कोर्ट ने निर्णय दिया है, लेकिन जो असेंबली है हमारी उसने उसको चेंज किया है, मतलब उसमें जो नियम कानून होते हैं उसी के हिसाब से जरूरत पड़ेगी तो बदला जाएगा। जरूर बदला तो जाएगा। लेकिन आपको ये लगता है कि पूरा देश का जो है विपक्ष, जिस तरह से आप देखा जा रहा है कि पूरा विपक्ष जो है लामबंद हो रहा है, जैसे अभी नीतीश कुमार जो है बिहार से हैं, आपके जो है गहलोत साहब हैं जो है राजस्थान से हैं, तमाम जितने भी राहुल गांधी हैं, केजरीवाल जी हैं, ममता बनर्जी हैं, जितने भी जो है बड़े शरद पवार जी हैं महाराष्ट्र जी, सबका यही कहना है कि मोदी जी को इस समय मात देना है, मोदी जी ठीक है। और इनमें एक जो है महागठबंधन तैयार हो रहा है और अभी निर्णय नहीं हो पा रहा है कि कौन जो है नेता बनेगा इनका। महागठबंधन तैयार हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। नेता होना चाहिए, प्रतिपक्ष मजबूत होना चाहिए, तभी जो है तो जो गवर्नमेंट होती है वो अच्छा काम कर सकती है। तो प्रतिपक्ष मजबूत होने के लिए एक व्यक्ति तो होना चाहिए। मैं कहता हूं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, आप कहते हो सर आप प्रधानमंत्री बनोगे, मैडम बोल रही हैं मैं बनूंगा, ये बोल रहे हैं मैं बनूंगा, तो ऐसे में थोड़ी काम चल पाएगा। इसमें कम से कम एक प्रधानमंत्री जो है तटस्थ है, दिखता है व्यक्ति, जो भी हो अंदर क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं जानता, बट जो दिखता है कभी कभी कुछ चीज़ें जो विदेश में हैं, कुछ चीज़ें अच्छी दिखती हैं जो पब्लिक को दिख रही है। और मेरे बोलने से कि नहीं यहाँ गड़बड़ हो रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा बहुत तो गड़बड़ सब में होता है, सब एक्चुअल 100% तो कोई सही नहीं है। और ये भी कुछ अपना अपना बचाने के ही चक्कर में लगे हुए हैं, इसलिए 10 लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अभी तक केजरीवाल जी कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे, है ना। अभी इसी रामलीला मैदान में मैं आया हुआ था, तब जब अन्ना हजारे जी बैठे थे तब उसमें 3 दिन मैं आया था। मैं यहाँ पे VLCC में नौकरी करता था नोएडा में, है ना। इसके 2014 में मैं यहाँ से चला गया, तो मैं गया था उसमें और मुझे बहुत अच्छा लगे थे। मतलब केजरीवाल जी बहुत अच्छे नेता, मतलब इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो था अच्छा था उनका। तो मैंने उसमें ये देखा कि तब तो कुछ और था, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, आप जो बोलो वो करो ना। अब गाली देने से कुछ थोड़ी होगा, आपको मैं गाली दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, या तो आप सुन के मुझे मारोगे या तो आपके सुन के और आप चले जाओगे, छोड़ो यार पागल है। तो ये महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई है कि अब प्रधानमंत्री की भी सबको लगा है, कोई उसमें वो नहीं, मोदी जी तो हैं प्रधानमंत्री, बट सबको लगा है। और मैं MP से हूँ, तो MP में भी चुनाव होने वाला है, तो MP में तो लगभग 20 साल से हो गई, मतलब BJP गवर्नमेंट है। बट उसमें मैं ये बोलना चाहता हूँ शिवराज जी जो हैं वो चेंज होना चाहिए, या तो मुख्यमंत्री का चेहरा चेंज हो करे BJP, और या तो फिर उनमें क्या है ना कि बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इसलिए मैं उस पर ये टिप्पणी करना चाहता हूँ, अगर नेता बदलना चाहिए या तो फिर कुछ नई उसमें विजन लाना चाहिए। बोलते तो बहुत हैं, इनका जो है ना तो बहुत सारे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अभी तक कुछ नहीं किए थे, अब सब कुछ कर रहे हैं। राहुल गांधी जिस तरह से जो है देश विदेश में जाते हैं, यहाँ की बात देखो, सॉल्यूशन जो है देश के अंदर निकलना चाहिए। राहुल गांधी पिछली बार जो है UK में गए थे, वहाँ भी उन्होंने बोला, देश में बोला कि हमारा देश में खतरे में है, मोदी जी तानाशाह हो गए हैं। अभी अमेरिका में गए तो वहाँ भी यही बात बोली। तो अपने देश की बात को बाहर बोलना, समाधान कहाँ निकलेगा आप? राहुल गांधी जी बहुत सारे हमारे देश में काफ़ी एक्सपीरियंस आदमी हैं, तो राहुल गांधी जी को इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो कहीं के मुख्यमंत्री नहीं बने हुए हैं अभी तक। जबकि हमारे नीतीश कुमार जी, ममता दीदी जो, अरविंद केजरीवाल जी जो 15 साल काम करके आए हुए हैं। राहुल गांधी जी ने केवल ऊपर ही चले हुए हैं, उन्हें किसी स्टेट की अभी तक काम नहीं किया है। तो उनकी अभी मैच्योरिटी के लिए हमें ज़्यादा विश्वास हम उन पर नहीं करते हैं। तो जहाँ तक जो अभी जो पार्लियामेंट की बात आई, तो पार्लियामेंट में जिस तरह से नया पार्लियामेंट में बना और उसका उद्घाटन हुआ, उसमें पूरा विपक्ष जो है, मोदी जी का कोई भी काम है उसमें सारा का सारा जो है विपक्ष एक हो जाता है। उनको मोदी जी का कोई भी काम अच्छा नहीं लगता है, यही सब जगह विरोध होता है। आखिर में कारण क्या है? और जबकि प्रत्येक मुद्दों पे जो है विपक्ष जो है बिखरा हुआ होता है, लेकिन मोदी के मामले में सारा विपक्ष एकजुट हो जाता है। आखिर कारण क्या है? हर क्रिया की प्रतिक्रिया तो होना स्वाभाविक है। अगर कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करेगा तो विपक्ष का काम है कि उस पर उंगली उठावे, वो और अच्छा हो सकता था, ये कहना तो निश्चित है। तो इन बात पर तो हम ज़्यादा समझते हैं कि मोदी जी ने होते हुए जो संसद का तो बहुत समय से डिमांड थी, क्यों नहीं बनाया? बहुत सारे ऐसे काम थे तो पेंडिंग पड़े हुए थे, क्यों नहीं किए? अब वो कर रहे हैं तो उन पर उंगली उठा रहे हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया ये तो सामान्य बात है, हम समझते हैं। लेकिन जो टैलेंट भारत में है आएगा, इनसे भी ज़्यादा टैलेंटेड आदमी आएगा, उसको वोट किया जाएगा, न कि व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी को। इस देश को ग्रो करनी है, इस देश को आगे बढ़ना है, तो टैलेंट ही हमें चाहिए।
प्रेजेंट में मोदी जी के समकक्ष तो नहीं है, आने वाले फ्यूचर में अगर कोई आएगा तो फिर विचार करेंगे। 2024 में क्या होगा आखिर में, कोई है? 2024 की तो लगभग तस्वीर साफ दिख रही है कि मोदी जी को ही आना है, ऐसा कोई डाउट नहीं लग रहा है। 2024 में भी मोदी जी एक बार आएंगे, आएंगे बिल्कुल। क्यों आएंगे मोदी जी? मोदी जी इसलिए आएंगे कि मोदी जी का कुछ जो काम है वो दिखता है, इसलिए आएंगे जी, दिखता है। विपक्ष क्यों नहीं दिखता? विपक्ष अभी बिखरा हुआ है ना, विपक्ष अभी परेशान है, वो एक दूसरे में लगा हुआ है, लड़ रहा है, आपस में ही लड़ रहा है वो। लड़ता तो है, जैसे आपने केजरीवाल की बात बोली, केजरीवाल जिस तरह से ये कांग्रेस का अपोज करते थे, लेकिन मोदी जी को बाहर करने के मामले में तो सिब्बल जी तो उन्हीं के उससे बैठे थे ना, कपिल सिब्बल जी का मैंने देखा अभी परसों, है ना, तो उसी के साथ में ही बैठे थे, तो फिर क्या मतलब हुआ? कल आप गाली दे रहे हो और आज बुला रहे हो, तो मतलब क्या है? हो रहा है कि आपने पूरा देश का विपक्ष ऐसा सर इसलिए हो रहा है कि अब मुझे मेरे जो वो हैं इच्छाएं हैं ना, अब बढ़ रही है, अभी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने की ओर, कि कैसे भी करके हम देश संभालें, अब राज्य संभाल चुके हैं, अब देश संभालें, उस चक्कर में कि प्रधानमंत्री बनना है मुझे। अब केजरीवाल की बात नहीं है, ये पूरे देश के विपक्ष की बात है, चाहे वो नीतीश बाबू हों, चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे शरद पवार जी हों, सर वैसे मैं चाहे एक बात बोलना चाहता हूँ, अभी तक जो आप ये जितने भी नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं, बहुत पहले से ये राज्य कर रहे हैं, कभी कहीं मुख्यमंत्री, कहीं प्रधानमंत्री, कभी आपने देखा जैसे नीतीश कुमार की बात है, आप किसके साथ ये मिलके नहीं आप मुख्यमंत्री बने, आप बताइए? 15-20 साल जितने साल इन्होंने ही किया, बीजेपी है और ये जो आपके लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी है, जितने हैं सबसे मिलके बना चुके हैं, उनको मतलब मुख्यमंत्री बनना है, जैसे भी करके बना दो, आप किसी के साथ बना दो, कोई मतलब है, ये क्या मतलब है? हाँ, पलटू राम बोल सकते हैं, तो इसलिए अब क्या कह सकते हैं उनके लिए, तो ये इतने दिनों से कुछ ना कुछ तो खा पी के बैठे हैं, अभी अपोज हो रहा है तो थोड़ा दिक्कत तो हो रही है। मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, जो लालू प्रसाद के बेटे हैं, वो कहते हैं कि जिस तरह से हमारे पिताजी ने हैं, लालू जी ने जो है आडवाणी के रथ को रोका था, इसी तरह से हम जो है नरेंद्र मोदी के रथ को रोकेंगे इस बार। तो क्या अभी देखिए पुल ही गिर गई उनकी, अभी पुल गिर गई, अभी दरभंगा में अभी गिरी है, मैंने न्यूज़ में देखा है कि अभी गिर गई, अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ, 2 बार गिरी है, एक बार हवा से गिरी थी और इस बार खुद गिर गई, और वो भी बोल रहे हैं कि ये तो मुझे गिराना ही था। अब इतना पैसा 1700 करोड़ का शायद था वो प्रोजेक्ट, तो वो गिर गया। और अभी इसमें आपने देखा होगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो गलत काम है उसका अपोज करना चाहिए, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। अभी वहाँ पे जो उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुआ, उसमें तो बहुत सारे लोग बोले, ठीक है बोलना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने काम भी किया, जैसे हमारे रेल मंत्री जी हैं ना, वहाँ जाके उन्होंने अच्छे से वर्क किया, प्रधानमंत्री जी गए, देखिए कुछ तो कम से कम लोगों के बीच में गए, तो जो कुछ भी किया उन्होंने, और किया ही है, उन्होंने किया है, मैंने तो किया नहीं, तो और यहाँ वो तो आप पूछिए उनसे, अभी तक कोई जवाब नहीं आया कि किसी ने, ना कांग्रेस ने ना ममता जी ने, किसी ने नहीं क्वेश्चन किया कि क्या हो, क्यों गिर गया ये, आखिर में है क्यों ये दोहरा मापदंड क्यों है विपक्ष का? इस तरह से बार बार जो है मोदी में जो है कमियां ढूंढते हैं, लेकिन अपनी कमियों को नहीं पहचानते हैं, न अपनी कमी को जो है उजागर करने की बात होती है तो फिर जो है केंद्र सरकार को जो है टोकते हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्यों इस तरह से हो रहा है विपक्ष? इस समय है क्या ना कि उनको अब देश प्रधानमंत्री बनने की इच्छा हो रही है, तो इसलिए उनको अब झूठा जो भी गवर्नमेंट अच्छा भी करेगी तो भी बुरा है, और बुरा करेगी तो बुरा है ही, इसलिए अब इनको जो है तो प्रधानमंत्री एक साथ होके प्रधानमंत्री बनाना है, और अब और कुछ जो लूट है उसको अब क्या कह सकते हैं, सबको मिल करके, इसलिए कि जितने भी ये मिले हुए हैं इनमें से आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो करप्ट हैं आज भी।